1000 साल में पूरी दुनिया बदल जाएगी, पर राम मंदिर जस का तस दिखेगा। इन 1000 सालों में राम मंदिर की मेंटेनेंस पर 1 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि इस मंदिर को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे भूकंप आए या भीषण बाढ़ अपना कहर बरपाए, राम मंदिर डटा रहेगा। यह मंदिर ऊपर से जितना भव्य दिख रहा है, अंदर से उतना ही मजबूत है। 45 फीट गहरी नींव के ऊपर 21 फीट का प्लिंथ और उस प्लिंथ के ऊपर राम मंदिर का मुख्य ढांचा भी बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा को भी आसानी से झेल लेगा। अगले 1000 साल तक राम मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये दावा हम यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि सीबीआरआई यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। सीबीआरआई का रामलला से नाता काफी पुराना है। अयोध्या में रामलला जब टेंट में रह रहे थे, उस दौरान भी फायर और वाटर प्रूफ टेंट सीबीआरआई ने ही मुहैया करवाए थे। सीबीआरआई को भव्य और ऐतिहासिक इमारतों को डिजाइन करने का काफी पुराना अनुभव है। इसीलिए जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात आई, तो इसके डिजाइन का जिम्मा सीबीआरआई को सौंपा गया। सीबीआरआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उसे कोई मामूली डिजाइन नहीं बनाना था, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो कालजयी राम मंदिर की कल्पना को साकार कर सके। इसलिए सबसे पहले तय हुआ कि राम मंदिर की नींव यानी फाउंडेशन इस तरह से रखी जाए कि अगले 1000 साल तक मंदिर का ढांचा एकदम दुरुस्त रहे। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि जिस इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है, वो इमारत उतनी ही बुलंद रहती है। राम मंदिर की नींव भी इस बात को ध्यान में रखते हुए डाली गई। नींव के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी है। नदी की वजह से वहां की जमीन थोड़ी दलदली है, उसमें अच्छी खासी नमी है। ऐसे में अगर ज्यादा गहराई तक खुदाई की जाए तो जमीन से पानी निकल आता है। इसलिए राम मंदिर के लिए नींव खोदने का काम आसान नहीं था। हालांकि इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए एक खास तकनीक पर काम किया गया। मंदिर निर्माण से पहले वहां की मिट्टी का सर्वे किया गया। उसके बाद 15 मीटर की गहराई तक खुदाई की गई। फिर वहां की मिट्टी को हटाकर इसमें रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट भरा गया। ये वो कंक्रीट होती है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े डैम बनाने में किया जाता है। यानी किसी भी स्ट्रक्चर की मजबूत नींव के लिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। 15 मीटर की गहराई तक रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को भरने का काम कई दिनों तक चला। इसके बाद मंदिर के प्लिंथ पर काम शुरू हुआ। फाउंडेशन के ऊपर 21 फीट का प्लिंथ बनाया गया और इसे बनाने के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। ग्रेनाइट की खासियत यह होती है कि वो नमी को रोक लेता है और उसे सतह तक जाने नहीं देता। अगर जमीन से नमी किसी तरह फाउंडेशन से होते हुए प्लिंथ तक पहुंच भी जाए तो ग्रेनाइट उसे आगे नहीं जाने देगा और इससे मंदिर का मुख्य ढांचा सालों साल नमी से बचा रहेगा। फाउंडेशन के ऊपर ग्रेनाइट की मोटी परत बिछाने के पीछे मकसद और है। दरअसल ग्रेनाइट की 7 मीटर मोटी परत के जरिए उसे एक कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। बेजोड़ चट्टान जो भूकंप के तेज झटकों को भी आसानी से झेल सकती है। उसी चट्टान राम मंदिर के स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात करें, उससे पहले यह जान लीजिए कि सीबीआरआई को जब यह जिम्मेदारी दी गई तो उसने मंदिर निर्माण से पहले कई तरह के सर्वे किए। सीबीआरआई ने सिस्मिक पैरामीटर को भी बहुत ध्यान से देखा। सिस्मिक पैरामीटर का मतलब है कि उस इलाके में भूकंप आने की क्या संभावना है और कितनी तीव्रता का भूकंप आ सकता है। कितने वर्षों तक ये इसी अवस्था में देखी जाएगी। इसका जो सर्विस लाइफ का जिस लिए डिज़ाइन किया है वो 800 to 1000 ईयर्स के 1000 साल के लिए डिज़ाइन किया है।
सिस्मिक पैरामीटर पर जांचने के बाद मंदिर के निर्माण में इन बातों का ध्यान रखा गया कि उसे भूकंप से कोई नुकसान न हो। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर जो कॉलम बनाए गए हैं वो भी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ट्रिपल कॉलम का इस्तेमाल किया गया है ताकि मंदिर को सिस्मिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो ट्रिपल कॉलम के इस्तेमाल से मंदिर पर भूकंप के बड़े झटकों का भी कुछ खास असर नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ट्रिपल कॉलम यूज किया गया है, मतलब मेन कॉलम के साथ 2 कॉलम एडिशनल यूज किया गया, तो एरिया को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रक्चर को सिस्मिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। अगले 1000 साल तक राम मंदिर न सिर्फ दुरुस्त हालत में बना रहेगा बल्कि उसकी खूबसूरती भी बरकरार रहेगी। इस खूबसूरती पर बंसी पहाड़पुर के पत्थर 4 चांद लगाते हैं। दरअसल राम मंदिर के निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो राजस्थान के भरतपुर से लाए गए हैं। ये हैं बंसी पहाड़पुर के पत्थर। बंसी पहाड़पुर से निकलने वाले पत्थरों की उम्र करीब 5000 साल तक मानी जाती है। कहा जाता है कि समय के साथ इन पत्थरों की चमक भी बढ़ती चली जाती है और पानी पड़ने से ये और भी ज्यादा निखर जाते हैं। इसके अलावा बंसी पहाड़पुर के इन पत्थरों पर नक्काशी करना बाकी पत्थरों के मुकाबले थोड़ा आसान रहता है। ये नक्काशी देखिए, लाल पत्थरों पर ये खूबसूरत कलाकृतियां आपका मन मोह लेंगी। जब आप राम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो इन कलाकृतियों से नजरें हटा नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर पूरे संसार को उकेर दिया हो। मंदिर की दीवारें जिस कालजयी पत्थर से बन रही हैं, वो अगले 5000 साल तक सही सलामत रहेगा। तो फिर राम मंदिर का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? मगर सिर्फ भूकंप से निपटने की क्षमता किसी इमारत के 1000 साल तक खड़े रहने की गारंटी नहीं होती। किसी भी इमारत में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसकी भी एक समय सीमा यानी ड्यूरेबिलिटी होती है। और राम मंदिर का निर्माण करने वाली संस्था सीबीआरआई को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए सीबीआरआई ने ये सुझाव दिया कि मंदिर निर्माण में ना तो लोहे का इस्तेमाल किया जाए, ना ही इसके लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाए और ना ही किसी तरीके के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पानी के संपर्क में आने से लोहे पर जंग लगने लगता है। स्टील भी ऐसी धातु है जो वक्त के बाद खराब होने लगती है और कंक्रीट की भी अपनी सेल्फ लाइफ है। ऐसे में अगर प्रभु श्री राम के मंदिर को अगले 1000 साल तक के लिए एकदम दुरुस्त हालत में रखना है तो इन चीजों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए राम मंदिर के निर्माण में न तो लोहे की सरिया लगाई गई, न ही किसी कोने में स्टील का इस्तेमाल हुआ और कंक्रीट को तो जरा भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि बिना सीमेंट, बिना सरिया इतने बड़े राम मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है? आखिर ऐसी कौन सा मैकेनिज्म है जिससे इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ऐसी कौन सी बेजोड़ टेक्निक है जिससे राम मंदिर की दीवारों पर बड़े बड़े पत्थरों को आपस में रखकर जकड़ा रखा जा रहा है? इसका सीधा और सरल जवाब है ये स्टोन इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। दरअसल मंदिर के निर्माण के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें एक खास तरह का खांचा बनाया गया है। जब एक पत्थर को दूसरे के ऊपर या उसकी एक साइड रखा जाता है तो ये खांचे आपस में फंस जाते हैं। और दोनों के खांचे जब जुड़ते हैं तो फिर उसके बाद उन पत्थरों को अलग नहीं किया जा सकता। पत्थरों के इस जोड़ को एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए एक और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्थरों को आपस में तांबे के हुक से जोड़ा जा रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल भारत के प्राचीन मंदिरों को बनाने में भी किया गया है। सबसे खास बात ये
कि यहाँ पर लोहे, स्टील और सीमेंट की जगह तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आप भव्य मंदिर देख रहे हैं, इसकी एक एक ईंट, एक एक पत्थर आपस में तांबे के बड़े हुक से जुड़े हुए हैं। ये जो मल्टीपल पीसेस उस दोनों का बीच में ग्रूव्स है, तो एक दूसरे कॉलम पीस के अंदर घुस के वो यानी किसी भी तरह का सरिये का उपयोग नहीं इसमें है। कोई सरिया का उपयोग नहीं है, कोई लोहे का उपयोग नहीं है, सिर्फ कॉपर का मेटल, कॉपर है ओनली मेटल जिसका हमें इसमें उपयोग किया गया है। को मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भूकंप के तेज झटकों से मंदिर की दीवार को अगर हल्का फुल्का नुकसान हुआ तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? क्या मंदिर निर्माण में कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जो भविष्य में मंदिर के हालात से जुड़ी जानकारी देगी? तो आपको बता दें कि सीबीआरआई ने मंदिर निर्माण के दौरान इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे मंदिर के हालात पर पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। दरअसल मंदिर की नींव से लेकर उसके शिखर तक सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर मंदिर के स्ट्रक्चर की हेल्थ की मॉनिटरिंग करेंगे। दरअसल अगले 1000 साल तक पूरे मंदिर की हेल्थ मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए मंदिर की नींव, कॉलम और दीवारों पर खास सेंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर की बाकी जगहों पर भी इसी तरह के सेंसर लगे हैं। अब अगर कभी किसी तेज भूकंप से मंदिर की दीवारों को जरा भी नुकसान होगा तो वहां लगे सेंसर तुरंत ये जानकारी दे देंगे कि मंदिर के इस हिस्से में मरम्मत की जरूरत है। इसका जो स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग होता है, जगह जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं, वो काम भी सीबीआरआई ने। प्राकृतिक आपदाएं उसे नहीं डिगा पाएंगी। उसकी दीवारें, उसके पिलर, उसका एक एक पत्थर हजारों साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन पत्थरों के अलावा मंदिर में लकड़ी का भी काम हो रहा है। लकड़ी के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है जो राम मंदिर की भव्यता को और भी निखारने का काम कर रही है। ये तो सब आप जानते हैं कि लकड़ी बहुत लंबे समय तक दुरुस्त हालत में नहीं रह सकती, मगर ये बात राम मंदिर में इस्तेमाल हो रही लकड़ी पर लागू नहीं होती। राम मंदिर के दरवाजों के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागौन की लकड़ी लाई गई है। लकड़ी से दरवाजे बनाने के बाद उन पर एक खास केमिकल की पॉलिश लगाई जा रही है। बताया गया कि इस केमिकल को लगाने के बाद उन दरवाजों पर न तो आग लगेगी न ही वो पानी से खराब होंगे। केमिकल की पॉलिश के बाद दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। इसी तरीके से राम मंदिर के ये दरवाजे कई 100 साल तक सुरक्षित और इसी हालत में रहेंगे। और यही नहीं, इन केमिकलों का इस्तेमाल किया जा रहा है राम मंदिर की खिड़कियों के लिए भी, ताकि इनकी लकड़ियां वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ रहें, ताकि हजारों साल तक राम मंदिर की ये भव्यता बनी रहे। सूर्याभिषेक को सूर्य तिलक कहा जा रहा है, जिसके तहत मंदिर के गर्भगृह में रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणों से 7 मिलीमीटर की तिलक जैसी आकृति बनेगी। दरअसल प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं और अयोध्या के साधु संतों का मानना था कि मंदिर में विराजमान होने के बाद रामनवमी पर प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक होना जरूरी है। इसलिए सीबीआरआई को निर्देश दिए गए कि वो मंदिर के स्ट्रक्चरल मॉडल में सूर्य तिलक की व्यवस्था पर विचार करें।
इतने कम वक्त में सूर्य तिलक की कल्पना को साकार करना आसान काम नहीं था। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट से इस सिलसिले में मदद ली गई। उन्होंने ऑप्टिकल पैरामीटर पर सीबीआरआई की काफी मदद की। ऑप्टिकल पैरामीटर का मतलब है किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर सूर्य की किरणों को मंदिर में गर्भगृह तक पहुंचाया जाए। ये जो सूर्य तिलक का जो प्रोजेक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन का बीच में डिसाइड हुआ था। साधु संत का डिमांड था क्योंकि सूर्यवंशी है श्री रामचंद्र एंड उनका तो सूर्याभिषेक उनका जन्मदिन में होना चाहिए। श्री रामनवमी उनका जन्मदिन है। अब ये समझिए कि मंदिर के अंदर रामलला का सूर्य तिलक आखिर होगा कैसे। दरअसल राम मंदिर के शिखर पर एक पाइप लगाया जाएगा। उस पाइप के जरिए सूरज की किरणें गर्भगृह के अंदर पहुंचेंगी, जहां वो एक शीशे से टकराएंगी। इस शीशे को इस तरह से सेट किया जाएगा कि उससे टकराने के बाद सूरज की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी और वहां करीब 7 मिलीमीटर का एक प्रकाश पुंज दिखेगा। यही है सूर्य तिलक की प्रक्रिया। केवल 1 या 2 मिनट से नहीं, पूरा काफी लंबा चौड़ा ये किया गया होगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से होते हुए यहाँ तक पहुंचेंगी। और जैसे कि आपने बताया कि एक पर्टिकुलर डे रामनवमी के दिन होगा, सूर्य की स्थिति क्या होगी उस समय, पूरी गणना के आधार पे कि उस समय वहां से जो हमने ओपनिंग दी होगी वहां पे प्रकाश एंटर करेगा और फिर पूरे हमारा जो ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम है इससे होता हुआ प्रभु श्री राम के मस्तक तक पहुंचे।